बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की व्लॉग बड़ा इंपॉर्टेंट है दो लोगों के लिए, एक वर्क वीजे वालों के लिए और एक सबसे इंपॉर्टेंट व्लॉग है और अहम इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट के लिए है जो फिनलैंड के लिए वेट कर रहे हैं दोहा कतर एम्बेसी का। उनके लिए व्लॉग है। आप लोगों ने व्लॉग पूरा देखना है क्योंकि मैंने दोनों चीजें क्लियर करनी है। ये आप लोगों के लिए दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरे देखें। वीडियो पूरी देखने से ना कुछ चीजें हैं जो मैंने क्लियर करी तो आप लोगों को क्लियर नहीं होती। आप स्किप कर देते हैं, मेन एम पॉइंट को स्किप करके आप जो मेन बात होती है वो आप तक आपको इन्फॉर्मेशन उसकी पूरी नहीं हासिल होती। वो फिर बाद में मुझे कमेंट करते हैं वीडियो पूरी देखते नहीं है, मैसेज करते हैं, इसका क्या होगा। अच्छा, एक तो वर्क और दूसरा है स्टूडेंट। स्टूडेंट के लिए मैं आप लोगों का एक आप के लिए मैंने बड़ी कोशिश की है, बड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है। इसके बारे में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इन्फॉर्मेशन मैंने जिधर तक हासिल की है इसमें एक चीज है कि देखें, अभी तो कतर का कोई पता नहीं है कब तक ये ऑन अराइवल जो वीजा इन्होंने मंसूख किया है, मुअत्तल किया हुआ है, अभी तक वो कभी ओपन होंगे, किस टाइम ये सहूलत बहाल करेंगे कोई पता नहीं है, कोई आइडिया नहीं, कोई डेट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो एप्लीकेशन जितनी भी हैं वो सारी अंडर प्रोसेस में ही जाती हैं। अच्छा, इसके लिए मैंने कुछ मेरे सीनियर फ्रेंड है, मैं उनसे इसके बारे में डिस्कशन की थी कि काफी साल पहले भी एक ऐसा था, प्रॉब्लम आई थी लोगों के साथ, स्टूडेंट के लिए भी आई थी, वर्क वीजा वालों के लिए भी आई थी। चलो, वर्क वीजा तो एक नॉर्मली है, हर कंट्री का वो अपने रूल के मुताबिक, अपने लॉ के मुताबिक ही चलते हैं, पर स्टूडेंट के लिए अहम है क्योंकि उनके पास टाइम शॉर्ट है। तो उनके लिए अहम है कि आप लोगों ने मेल करनी है पाकिस्तान एम्बेसी में भी, और दोहा कतर के अंदर जो पाकिस्तान एम्बेसी है इनको भी मेल करनी है। जब हजारों तादाद में मेल होगी, क्योंकि हजारों स्टूडेंट मौजूद हैं जो अभी तक वेट कर रहे हैं कब ऑन अराइवल वीजा सर्विस इन्हें हासिल होगी, कब इन्हें विजिट वीजे की सर्विस हासिल होगी। तो ये आएंगे, आके इधर आके एम्बेसी को, तो एम्बेसी में जाएंगे, अपने फिंगरप्रिंट वगैरह करवाएंगे, और आगे मूव कर सकते हैं। अच्छा, उसके लिए मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ मेल करने का तरीका, क्योंकि मैं मेरे एक बड़ा सीनियर दोस्त है काफी, उसने मुझे मशवरा दिया कि आपने अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी की डिटेल, अपने डॉक्यूमेंट्स अपने अटैच कर लेने हैं। सारे अटैच करके आपने वो मेल दोहा कतर के अंदर जो पाकिस्तानी एम्बेसी है उसको मेल करें। जितने स्टूडेंट है मेरे दोस्त, जितने स्टूडेंट है, इंशाल्लाह अगर तो मे बी ये ओपन हो जाते हैं तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं भी होते तो आपके लिए वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आप लोगों ने फीसें पे की हुई है यूनिवर्सिटी की। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये करने से आपका कुछ ना कुछ, ये लीगली तरीका है, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी एम्बेसी को अपने लिए। खासतौर पर स्टूडेंटों को तो हर कंट्री रिलीफ देती है, स्टूडेंटों की बात सुनती है कि ये मुस्तकबिल होते हैं, हमारी कंट्री का मुस्तकबिल है, जाहिर सी बात है, इन्होंने जहाँ से रिकमेंड तो एम्बेसी की हुई है, तो ये आप लोगों के लिए काफी बेनिफिट हो जाएगा। हजारों को तो मैं, बेशुमार लोग तो मुझे मैसेज कर रहे हैं, पता नहीं कितने हैं, मेरे ख्याल से हजारों की तादाद में ये स्टूडेंट हैं। तो आप सब मेल करें, इंशाल्लाह आपको जल्दी रिस्पॉन्स आएगा। अगर रिस्पॉन्स नहीं भी आएगा तो वो इंशाल्लाह इस चीज पे एक्शन जरूर लेंगे। ये आप लोगों के लिए एक मेरी एडवाइस है, मशवरा है। इंशाल्लाह इस पे मुझे अल्लाह के घर में उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, कोशिश इंसान ने करनी होती है, सिला अल्लाह ताला ने देता है। ना तो इसमें मेरा कोई बेनिफिट है, ना कोई ही किसी किस्म की मेरा कोई लालच है, सिर्फ आपकी रहनुमाई, आपको तरीका बताने के लिए। मेरे दोस्त से मैंने मशवरा किया था कि यार मैं सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान एम्बेसी जाऊँ, क्योंकि काफी दोस्तों ने मुझे कहा कि आप पाकिस्तान एम्बेसी में जाके उनको इन्फॉर्म करें। देखिए, मैं एज अ एम्प्लॉयर हूँ, एज अ वर्कर हूँ, इधर मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंटों के लिए जाके ये चीजें डिस्कशन मेरे ख्याल से मेरी नीति बनती, इसलिए मैं गया नहीं। पर उस दोस्त ने मुझे मशवरा दिया कि आप मेल करवाएं, जितने स्टूडेंट आपके रास्ते में हैं या वीडियो जितने लोग देखते हैं स्टूडेंट, उनको कहें आप मेल करें, पाकिस्तान एम्बेसी में भी और दोहा कतर पाकिस्तान एम्बेसी में भी, दोनों को मेल करेंगे। इंशाल्लाह जल्दी ही इस चीज पे एक्शन लेना शुरू कर देंगे। उम्मीद है कि स्टूडेंट के लिए कोई ना कोई तरीका ये निकालेंगे, क्योंकि बेशुमार लोगों ने फीस पे की हुई है, और जिन लोगों ने फीस अभी पे नहीं की वो प्लीज अभी फीस वगैरह पे ना करें, तो आपके लिए बेहतर है। इंशाल्लाह जैसे वीजा ओपन हो जाएंगे मैं एक वीडियो के जरिए आप लोगों को पैगाम पहुंचा दूंगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ताला के घर में देर है अंधेर नहीं, उम्मीद करता हूँ जल्दी इसका कोई ना कोई हल निकल आएगा, क्योंकि काफी लोग इस चीज का वेट कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, सोशल मीडिया के जरिए किसी ना किसी तरीके से मुख्तलिफ अदारों तक पैगाम हमारा कोई ना कोई पहुंच ही जाता है, किसी दोस्त का पहुंच जाता है, मेरा पहुंच जाए, किसी दोस्त का पहुंचे, किसी स्टूडेंट का पहुंचे, किसी ना किसी तरीके से वो पैगाम तो पहुंच ही जाता है इन लोगों के तक। अल्लाह अल्लाह पाक आप लोगों की आसानियां करिए। दूसरी तरफ आ जाते हैं अब वर्क वीजा वालों के लिए मैं आपको एक राय देता हूँ। वर्क वीजा जिन्होंने अप्लाई किया है अपने ते हैं, वर्क वीजा वालों के लिए, वर्क वीजा वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। वर्क वीजा जिन्होंने अप्लाई किए हुए हैं वो अंडर प्रोसेस जा रहे हैं। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी और अपनी हर वीडियो में ये चीज मेंशन है ना, आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में काफी तरीकों से समझा चुका हूँ, काफी एडवाइस भी दे चुका हूँ आप लोगों को कि जिन्होंने वर्क वीजा अप्लाई किए हैं। पहली बात तो मैंने आपको कहा था कि आजाद वीजा जब तक आपको, क्योंकि मुझे कल से काफी दोस्तों के ये मैसेज आए कि हमारा अंडर प्रोसेस पड़ा है, अब किसी ने 50,000 दिया, किसी ने लाख दिया, किसी ने 2 लाख दिया, अंडर प्रोसेस है। एजेंट उनके साथ क्या झूठ बोल रहे हैं, कंसल्टेंसी वाले उनके साथ क्या झूठ बोल रहे हैं कि भाई हमने आपके वीजे की फीस पे कर दिया। यार एप्लीकेशन जो अंडर प्रोसेस है उसकी कोई फीस नहीं है, 1 रियाल भी उसकी फीस नहीं होती। मैंने आपको पिछली, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, चलो कोई बात नहीं, अब इस वीडियो के जरिए मैं आप लोगों को मैसेज पहुंचा रहा हूँ कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट के अंडर प्रोसेस का 1 रियाल भी फीस नहीं होती, वो ऑनलाइन सबमिशन होती है। वो आपको एमओई पोर्टल पे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, आपका वीजा अंडर प्रोसेस आता है। ये 3 मंथ का टाइम होता है, 3 मंथ के बाद ऑटो पे ये कैंसिल हो जाता है, इसकी कोई फीस नहीं। अगर आपको कोई एजेंट बोलता है कि
में डाल दी है, तो उसके लिए इसकी हमारी फीस पे की है, हमने फीस पे की है। ऐसा कोई बात नहीं है, इसकी कोई फीस पे नहीं होती। किसी भी अदारे में, किसी भी मिनिस्ट्री में, किसी भी टाइपिंग सेंटर पे इसकी फीस कोई पे नहीं होती। 1 रियाल भी इसकी फीस पे नहीं होती। और अहम बात मैं आपको बता रहा हूँ, अंडर प्रोसेस का मतलब है अंडर प्रोसेस। अंडर प्रोसेस का मतलब ये नहीं कि आपका वीजा इशू हो चुका है। अभी इसमें कुछ दोस्त गलतियां ये भी कर रहे हैं कि हमारा वीजा अंडर प्रोसेस है, हमारा वीजा तो हो गया है, अंडर प्रोसेस है। अगले यानी कि वो फिर उनको कहानी सुना रहे हैं कि आपको मेडिकल की अपॉइंटमेंट मेरी इधर उन्होंने बंद कर दिया है। और इसमें कुछ और है कि जिनके जो पहले के अप्रूव हो चुके हैं, उनके आउटसाइड आ गए हैं, उनके केवाईसी हो गए, उनके मेडिकल हो गई है, उनको रेडी टू प्रिंट नहीं दे रहे। वो रेडी टू प्रिंट मिलेगा जिन जिन के आउटसाइड और मेडिकल हो चुके हैं, उनको रेडी टू प्रिंट मिलेगा। वो सिर्फ कंपनी की गुस्ताखी है या आपके एजेंट की नालायकी है, वो इस पे मुकम्मल अमल नहीं कर रहे, या क्योंकि वो मिल बांट के खाते हैं। मेन कंपनी वाला जो एम्प्लॉयर होता है, जो ओनर होता है कंपनी का, उस तक उसकी जो फीस है उसके पैसे नहीं पहुंचते, जिसकी वजह से वो लेट करता है। क्योंकि उनको बाद में आगे पता चलता है कि ये हमारा ओनर है, ये इस कंपनी में हमारा वीजा है, इसमें इस बंदे के ने तो हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं की, और हमारे साथ जो ज्यादती हुई है वो पीछे हुई है। अंडर प्रोसेस वालों को जो मैं बता रहा हूँ कि अभी जो न्यू अप्लाई कर रहे हैं ना वीजे, जो आप लोगों को चोरन बेच रहे हैं कि हम आपका वीजा अप्लाई करवा देते हैं, वीजा आने शुरू हो गए हैं। 2-3 बंदे जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया पे। मैं इंशाल्लाह ना किसी दिन उनके बारे में मैंने वीडियो डाली है और टका के डाली है, वैसी वीडियो डालूंगा उन लोगों को समझ लग जाएगी। वो लोग अभी भी वो ही कह रहे हैं जी वीजे आने शुरू हो गए हैं, वीजे हो रहे हैं, हम आउटसाइड निकाल रहे हैं। भाई कोई वीजे नहीं आ रहे, कोई चक्कर नहीं है। अंडर प्रोसेस का मतलब सिर्फ एप्लीकेशन सबमिट है। हाँ, एक चीज है कि अभी गवर्नमेंट एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है, एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद वो वीजा नंबर भी इशू कर देते हैं, वीजा वीपी नंबर भी इशू हो जाता है, पर वो वीजा अंडर प्रोसेस में ही पड़े हैं और पिछले मार्च से पहले के ही पड़े हैं। अंडर प्रोसेस पे मैं आपको फिर अपने दोस्तों को सबको कह रहा हूँ कि एक तो आजाद वीजे के चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि आजाद वीजे में मैं आप लोगों को मेंशन कर चुका हूँ 3 से 4 वीडियो में। हर वीडियो में मैं अपनी ये चीज क्लियर कर देता हूँ। और इसलिए क्लियर कर देता हूँ कि काफी लोग मुझे कमेंट में मैसेज करते हैं, पर्सनल मैसेज करते हैं, उन लोगों को फिर मैं बार बार क्लियर करता हूँ। और जितना मेरे साथ हो सकता है वो मैं उनके साथ शेयर करता हूँ इन्फॉर्मेशन। आजाद वीजा कोई नहीं है, जीसीसी कंट्री में आजाद वीजा नहीं है। वो कहते हैं एजेंट ने हमारे साथ बात की है कि हम आपको जाकर उधर काम पे लगवा देंगे। ये सवाल आप उससे पहले पूछे कि जिस कंपनी का वीजा दे रहे हैं वो हमें काम क्यों नहीं देगी। उस कंपनी को हमें काम देना चाहिए, उस कंपनी के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट करके जा रहे हैं, उस कंपनी के साथ ये हमें जॉब ऑफर लेटर मिला है, इसके जरिए हमने जाकर उधर काम करना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। ये बात आप वीजा लेने से पहले करेंगे तो बच जाएंगे। ये तो इधर आगे भाई इजराइल हो गया और तकरीबन हजारों की तादाद में दुनिया जलील हो रही है, हजारों की तादाद में दुनिया आगे वापस भी चलेगी, अपने पैसों का नुकसान करके, अपना टाइम जाया करके वापस जा चुकी है। मेरी कोशिश है जो जितने पाकिस्तानी है, अगर न्यू आते हैं या पुराने हैं, वो इन चीजों को क्लियर करके आए। और एक लास्ट और बात, पिछले दिनों में जो बंदे इधर आ चुके हैं वो एजेंटों की ही बताई कहूंगा, कंपनी वालों को तो नहीं मैं कह सकता। मे भी कंपनी वालों की भी कुछ कंपनियों में भी ऐसी कर सकती है कि वो उनके पास जैसे वो इनसाइड आते हैं, कतर में आते हैं, कतर में आने के बाद उनके पास 1 मंथ का टाइम होता है अपना आईडी ऑनलाइन करने का। ये जिससे ही आप इनसाइड आते हैं, आप कतर में इन हो जाते हैं, वो उसी दिन आपका एम्प्लॉयर आपकी आईडी ऑनलाइन कर देता है। ये कंपनी की जिम्मेदारी होती है, आपकी जिम्मेदारी होती है, कंपनी की जिम्मेदारी है। अदरवाइज 1 महीने से ऊपर अगर आप चले जाएंगे तो उसका फाइन आपको होना शुरू हो जाएगा, उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो ये चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें मैंने आपको क्लियर करनी थी, वो मैं क्लियर करता हूँ। क्लियर करनी थी स्टूडेंटों को भी अभी बिग इन्फॉर्मेशन दे दी है मैंने। और अंडर प्रोसेस वाले जो मुझे अभी मैसेज करते हैं ना, अंडर प्रोसेस जा रहा है, अंडर प्रोसेस जा रहा है, उनको भी मैंने क्लियर कर दिया। और लास्ट में बात वही करूंगा कि अभी तक वीजे किसी भी वीडियो में, किसी भी सोशल मीडिया की वीडियो में, या कोई पर्सनल एजेंट या कोई पर्सनल बंदा आपके साथ अटैच है, वो आपको ये कह रहा है कि वीजे ओपन हो गया, तो अभी तक ऐसा कोई सीन नहीं है। सब अंडर प्रोसेस में है, कोई वीजा ओपन नहीं हुआ। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग फ्रॉड से बच सकें, स्कैम से बच सकें। ये आप लोगों के लिए बहुत अहम, बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन है। प्लीज अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक शेयर जरूर कर दिया करें, क्योंकि जिन लोगों तक ये वीडियो नहीं पहुंची उन लोगों को भी इस चीज का फायदा हो जाए, उनके भी इल्म में इस चीज का इजाफा हो जाए। तो काफी दोस्त मुझे कहते हैं कि भाई हमने आपकी वीडियो देख ली, हम बच गए, नहीं तो हम भी इस चीज का शिकार होने वाले थे, हमारे साथ भी फ्रॉड हो जाना था, धोखा हो जाना था, स्कैम हो जाना था। तो उम्मीद करते हैं कि आप की मोहब्बत का, आपका प्यार का शुक्रिया। मैं लास्ट में एक बात कहूंगा, मेरी कोशिश है, मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं, जितने व्यूअर हैं, जो मुझे कमेंट करते हैं, मेरी कोशिश है अगर मैं लेट करता हूं तो मैं उनको रिप्लाई जरूर करता हूं, और जितनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आपके साथ शेयर जरूर करता हूं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर दोबारा से कह रहा हूँ, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। मैं आपका दोस्त मोहम्मद राना मोहम्मद जुबान। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।